हेलो साथियों, गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पशुधन सहायक एलएसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्या न्यूज है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज के न्यूज में घोषणा की है कि वो एक दो दिन में या 14 या 15 तारीख को, कल या परसों की डेट में सभी भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है। क्या न्यूज है वो देखते हैं। चलो, राजस्थान में पहली बार नया प्रयोग, राजस्थान सरकार ने भर्तियों से रिलेटेड पहली बार एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। ये नया प्रयोग क्या होने वाला है? अब भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में शामिल होगी परिणाम की तिथि। क्या नया प्रयोग है कि भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर तो जारी होता था, पहले भी हुआ था कि भर्ती परीक्षाओं का एक दो दिन में कैलेंडर तो आने वाला है, कौन सा एग्जाम कब होगा, भर्ती आती रहेगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ परिणाम की तिथि क्या आएगा बच्चों? परिणाम की तिथि आएगी कि ये आएगा कि भाई कौन सी भर्ती है, कि एलए से भर्ती है, कौन सी भर्ती है, एलए से भर्ती मान के चलो फरवरी में होने वाली है, कि इसका एग्जाम 25 फरवरी को होगा। ये बोल दिया 25 फरवरी 2025 को होगा, ठीक है। मान के चलो ये आ गया कि एग्जाम ये होगा, ठीक है। ये तो हो गया परीक्षा का कैलेंडर। उसके साथ ही इस बार नया प्रयोग ये है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इस भर्ती का परिणाम कब आएगा। तो इसका परिणाम मान के चलो उन्होंने बोल दिया 25 मार्च 2025, मतलब एक महीने में हम इसका परिणाम भी निकालेंगे। ये नया प्रयोग करने की कोशिश की है और ये इस बार होने वाला है। ये सरकार, ये राजस्थान सरकार, आपको भी पता है, भर्तियों से लेके बहुत भर्तियों पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। ये सरकार भर्तियों को लेके बहुत चिंतित है कि भर्तियां टाइम पर हो, पेपर आउट नहीं हो, कोई भी कमी नहीं हो, एग्जाम ज्यादातर पोस्टपोन नहीं हो, एग्जाम डेट पे ही एग्जाम हो जाए, एग्जाम जल्दी से जल्दी उसका परिणाम आ जाए और बच्चों को जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। ये सरकार इसको लेके चिंतित है। जैसा भी आपको पता है, डेली न्यूज कुछ ना कुछ आती रहती है, ठीक है। तो क्या चेंजेस होने वाला है वो देखो। 14 या 15 अक्टूबर को चयन बोर्ड, कब? 14 या 15 अक्टूबर को चयन बोर्ड जारी करेगा 60 परीक्षाओं के कैलेंडर। कितनी? 60 परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करने वाला है ना। बेरोजगार के लिए बड़ी राहत है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो 60 परीक्षाओं के, इनमें 70,000, क्या बच्चों? इनमें 70,000 से अधिक पद होंगे। टोटल जो 60 परीक्षाएं होने वाली हैं, इसमें टोटल पद जिन पे कैलेंडर जारी होगा वो 70,000 के आसपास होंगे। उसमें सारी भर्तियां होंगी, ठीक है। और अब जिसमें जो नई भर्तियां हैं वो कौन सी होने वाली हैं वो देखो। नई नई भर्तियां, कितनी भर्तियां हैं इसमें? तो ये उन्होंने बोला है कि मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक के कैलेंडर, 2025 में जितने एग्जाम होने वाले हैं वो, और 2026 में जितने एग्जाम होने वाले हैं वो सब इस कैलेंडर में आएंगे, ठीक है। भर्तियां सरकार ने, जिनके अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, आलोक राज जी, उन्होंने क्या बोला है कि हम पहली बार भर्ती परीक्षा के साथ साथ परिणाम की तारीख भी जारी करेंगे, कि भाई एग्जाम के साथ साथ हम रिजल्ट कब आएगा ये भी बताएंगे। मार्च 2026 तक के इस कैलेंडर में 70,000 से अधिक पदों की करीब 60 भर्तियों की परीक्षा तिथि, परिणाम की तिथि जारी होगी। ये 60 परीक्षाएं, कितनी भर्तियों की? 60 भर्तियों की परीक्षाओं को जारी करने वाले हैं। परिणाम को ही, परिणाम की जो तिथि जारी होगी उससे पहले परिणाम जारी करने का प्रयास रहेगा। हमने बोल दिया मार्च 25 में अगर रिजल्ट आएगा तो उससे पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी, उससे बाद में हमारा परिणाम जारी नहीं होगा, उससे पहले करने की हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि भर्तियों में 6 से 9 महीने के भीतर नियुक्ति मिल जाए। और भर्तियों में नियुक्ति कितने महीने में? 6 से 9 महीने में। टोटल समय ये भर्ती को लेके यहां तक बच्चे को 6 महीने के अंदर नियुक्ति मिल जाए, ठीक है। तो ये अधीनस्थ बोर्ड ने, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये आज की न्यूज़पेपर में दिया है। तो बच्चों, पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले बच्चों को पता ही है, पशुधन सहायक की भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है। तो सबसे पहली डेट जो आने वाली है इसमें वो आएगी पशुधन सहायक भर्ती 2024 की, जिसका एग्जाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, पशुधन सहायक भर्ती, बच्चों याद रखना, पशुधन सहायक भर्ती, हम बात कर रहे हैं किसकी? पशुधन सहायक भर्ती। और आपको पता है, और मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि इसका एग्जाम तुम्हें देखने को मिलेगा मार्च 2025 इसके आसपास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2 महीने का समय दिया था, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, मार्च 2025। तो बच्चों, जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं या जो पशुधन सहायक की तैयारी करना चाहते हैं, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इस तैयारी के लिए जुट जाओ। चलो, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूं, क्या पशुधन सहायक भर्ती का सिलेबस क्या रहता है वो देख लेते हैं बच्चों हम।
देखो सिलेबस देखते हैं हम, क्या सिलेबस रहता है इस भर्ती का। देखो तो पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 है, यहाँ पे बस 2024 आने वाला है बच्चों, ठीक है। पशुधन सहायक भर्ती पिछली वाली भर्ती है, हेतु परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम। पिछली भर्ती का पाठ्यक्रम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो रहता है। देखो जैसा तुम्हें पता है कि हमारी जो पशुधन सहायक की भर्ती है, इसमें एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और एक अपना पशुपालन जो वेटनरी साइंस है, ठीक है, अपनी जो 10 सब्जेक्ट है वो आती है। हमारी राजस्थान जी के 40 नंबर की है और 80 नंबर की वेटनरी है, टोटल 120 का है। 120 नंबर है और 120 ही क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन इसके आएंगे और 80 क्वेश्चन वेटनरी के, वही नंबर है वही सेम है। 2 घंटे में पेपर होता है, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, चलो राजस्थान का सिलेबस तो इसमें दिया हुआ है, अपन वेटनरी का सिलेबस थोड़ा सा डिसाइड कर लें। ये राजस्थान का जीके है, वो आपको राजस्थान जीके वाले सर बताएंगे। अपन वेटनरी का सिलेबस एक बार देख लेते हैं, वेटनरी का सिलेबस क्या है। तो कुछ सुनने को मिल रहा है कि सिलेबस में चेंजेस होंगे, ठीक है, लेकिन अपने वेटनरी के सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा भाई। तुम्हारे लिए वेटनरी पैरासाइटोलॉजी तो आने से रही, क्योंकि तुम्हारी सब्जेक्ट ही नहीं है, या बोले वेटनरी पैथोलॉजी आ जाएगी, वो भी तुम्हारी सब्जेक्ट नहीं है। तो तुम्हारी सब्जेक्ट तो भैया ये 10 है, 5 फर्स्ट ईयर की, 5 सेकंड ईयर की, ये 10 किताबें हैं। इससे अलावा तुम्हारा वेटनरी का सिलेबस चेंज नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि 80% मतलब 60-70% जो है एग्जाम का परसेंटेज है वो वेटनरी का ही रहेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन तो हमारा सेम रहेगा, इस पोर्शन पर तो अपने को 100% पकड़ बनानी है, यही पोर्शन हमको सिलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। क्या है सिलेबस है वो देख लेते हैं, ठीक है। वेटनरी एनाटॉमी है, ठीक है, एनाटॉमी है हमारे पास, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दूसरी सब्जेक्ट है, एनिमल एक्सटेंशन है, वेटनरी मेडिसिन है, वेटनरी सर्जरी है, एनिमल न्यूट्रिशन है, एनिमल मैनेजमेंट एलपीएमएल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एनिमल रिप्रोडक्शन है, वेटनरी फार्माकोलॉजी है। तो ये 10 सब्जेक्ट है। अब बच्चों इसमें देखो मेन सब्जेक्ट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बता रहा हूं। वो इसमें क्या है बच्चों, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो देखो, जैसे एनाटॉमी अप्रोक्स में आपको कुछ एग्जाम जो 2-3 साल में हुए हैं, 2-3 बार एग्जाम हुए, उसमें से एनाटॉमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ज्यादा रहते हैं, एक्सटेंशन के क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन से क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, तो ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। मेडिसिन हमारी फील्ड के लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मेडिसिन से बहुत रहते हैं, तो मेडिसिन। सर्जरी से कुछ कम क्वेश्चन रहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन, इससे क्वेश्चन पे ज्यादा, अभी न्यूट्रिशन जो है पशु चिकित्सा में बहुत ज्यादा महत्व कर रहा है, कि हम क्या करें कि पशु बीमार नहीं हो, उसके लिए हम अच्छा न्यूट्रिशन दें तो पशु बीमार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पशु बीमार हो जाए तो हम इलाज सीखें, अब आजकल इलाज नहीं सिखाया जा रहा है। इलाज क्यों सिखाते हैं कि पशु बीमार हो तो इलाज, हम कोशिश करें कि पशु बीमार ही ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या करें, पशु बीमार नहीं हो उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना है या न्यूट्रिशन देना है। तो एनिमल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, और पशुपालन विभाग भी, पशु चिकित्सा भी सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है एनिमल न्यूट्रिशन पे। और ये थोड़ा सा अटपटा सा सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एनिमल मैनेजमेंट, तो मैंने बताया एनिमल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अपनी नस्लों में इंप्रूवमेंट करने के लिए ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रीडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनिमल रिप्रोडक्शन और वेटनरी फार्माकोलॉजी, ये भी दोनों अच्छी सब्जेक्ट है, मतलब अपनी 10 की 10 सब्जेक्ट है, अपनी फील्ड के लिए भी, हमारे एलएसी एग्जाम के लिए भी, और भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे मैंने एक वीडियो में डाला था लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, यूपी में एक वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी लगभग सारी सब्जेक्टें यही हैं। तो बच्चों ये है पशुधन सहायक भर्ती का सिलेबस। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी जुड़ जाएं। हमारे से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब आपको जीके से रिलेटेड क्या सिलेबस रहता है जीके में, वो हमारे जीके वाले सर आपको बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों एक बार देखिए, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि कितने मतलब अंक का भार है आपके 40 अंक है टोटल, आपके 120 अंक होंगे, जिसमें से 80 आपके वेटनरी के होंगे। समय आपका 120 अंक, समय मिनट भी आपके कितने 120, यानी कि कितने मिनट हैं 2 घंटे। पर क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलेगा 1 मिनट मिलेगा, जिसमें आपकी किसी गलत उत्तर के लिए विद्यार्थी के प्राप्त अंकों में से 1/3 अंक क्या किया जाएगा, आपका
काटा जाएगा, यानी इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क कीजिए। तो हम बात करते हैं सामान्य का। तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं पहला कौन सा है आपके, विरासत, यानी कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, जैसे कि हमारी प्राचीनतम साहित्य, आपकी पुस्तकें हैं, आपके ताम्रपत्र हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारे इतिहास के क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। दूसरा पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता है, बैराट है, गणेश्वर है, आपकी भरतपुर की नौ सभ्यताएं। ये सभी क्या है, आपकी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आपकी ये दो शुरुआत के दो पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रमुख राजवंशों में आपके राजस्थान के आपका मेवाड़ है, आपकी मेवाड़ का कौन सा वंश है, आपके गुहिल वंश है, आमेर का कछवा वंश है, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, भरतपुर का जाट वंश है, ठीक है। आपके चौहान वंश है, चौहानों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग शासन किया। तो जितने भी प्रमुख राजवंश हैं और क्या उनकी उपलब्धियां। चौथा पॉइंट है मुगल राजपूत संबंध, यानी कि राजपूतों के मुगलों के साथ क्या संबंध रहे, जैसे कि बाबर का राणा सांगा के साथ क्या संबंध रहा, महाराणा प्रताप का अकबर के साथ क्या संबंध रहा, आपके मान सिंह के और अकबर के मध्य क्या संबंध रहे, ठीक है ना। तो उनकी क्या है, ये मुगलों और राजपूतों के मध्य क्या है, आपकी संबंध की बात कर रहा है। अगला पॉइंट है आपकी अगला पॉइंट है आपकी राजस्थान की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। स्थापत्य कला का जो टॉपिक है आपकी, हैंडीक्राफ्ट वाला जो टॉपिक है आपका, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। राजस्थान के महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, फोर्ट वगैरह है आपकी, जिसमें आपकी हवेली, छतरी, महल, बावड़ी, कुएं, तालाब, किले, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, जैसे राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को श्रेय करने का श्रेय कौन से संत को है, आपकी राजस्थान में कौन कौन सी लोग देवी हैं, कौन कौन से लोग देवता है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प, ये हैंडीक्राफ्ट और आपकी क्या है, आपकी चित्रकला यानी कि पेंटिंग है आपकी। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां क्षेत्रीय बोलियां हैं। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं उनकी क्या है, आपकी विरासत। अगला है आपके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की हम बात करें, जैसे किले हैं आपकी, महल है, हवेली है, छतरी है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये आपके हिस्ट्री का टॉपिक है, जैसे कि आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में महिला व्यक्तित्व और पुरुष व्यक्तित्व। राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, ये आपके मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपकी कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जानते होंगे बिजौलिया किसान आंदोलन है, आपके नीमू चढ़ाए, आपके बूंदी है, बेंगू किसान आंदोलन है। और एक टॉपिक है आपके राजस्थान का एकीकरण, ये भी आप सबको पता है। ये सारे के सारे टॉपिक है, जैसे कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और ये ब्रिटिश संधियां, 1857 जन आंदोलन, किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और एक राजस्थान का एकीकरण, ये राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण विकास महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है आपके। और हाँ, ये राजस्थान का क्या है, आपके भूगोल है। जैसे पहला पॉइंट है आपके राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। नए जिलों के अनुसार जो भी नए जिले बने, अब वो रह पाते हैं नहीं रह पाते, लेकिन हमें तो अभी 50 के हिसाब से ही आपके चर्चा करेंगे नए जिलों के अनुसार। प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसमें आपके मरुस्थल, अरावली पर्वतीय, मैदानी प्रदेश और पठारी, हाड़ौती का पठार वगैरह है। अपवाह तंत्र, इसमें आएंगे आपकी राजस्थान की नदियां। कौन सी आएंगी, आपकी राजस्थान की नदियां। ये नदियां वाला टॉपिक हो गया। राजस्थान की मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, क्या पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे हैं अभी वर्तमान के अंदर। राजस्थान का मरुस्थलीकरण, ये मरुस्थलीकरण अलग से दे दिया है, हालांकि खैर कि मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए क्या क्या हमारी राज्य सरकार उपाय कर रही है, क्या क्या केंद्र सरकार मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है, क्या क्या विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी। कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, राजस्थान में जितनी फसलें। पशुधन, यानी कि राजस्थान में पशुपालन,
बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चंबल सिंचाई परियोजनाएं आपकी, माही नदी परियोजनाएं आपकी, बनास परियोजनाएं, जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो परियोजना चालू की जाती है वो कैसी होती है आपकी बहुउद्देशीय परियोजना। सिंचाई परियोजनाएं जिनसे हमें सिंचाई का लाभ मिलता है। जल संरक्षण के जल का संरक्षण राजस्थान में किस प्रकार के, जैसे नाड़ी बना करके, टांके बना करके, आपके बेरी बना करके जल का क्या किया जाता है, संरक्षण। परिवहन और क्या है आपकी खनिज संपदा। तो ये टॉपिक आपके लगभग 16 टॉपिक आपके राजस्थान के भूगोल में रहने वाले हैं और हिस्ट्री और कल्चर के आपके 17 पॉइंट दे रखे हैं इस सिलेबस के अंतर्गत। बाकी की जो सिलेबस है वो गुरुजी ने आपको बता दिया, ये क्या है आपकी वेटनरी साइंस का है। तो आप देख लो आप, तो राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है वो 40 अंक का रहने वाला है, वेटनरी वाला आपके 80 अंक, दो को मिलाकर के 120 और समय आपके क्या है 2 घंटे। और जैसा कि आप सबको पता है कि गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर में 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे जिसमें राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति मैं पढ़ाऊंगा, अभी सर आपसे बात कर रहे थे, वो आपको वेटनरी वाली सब्जेक्ट अलग अलग सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, सारी सब्जेक्ट के टीचर आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ाएंगे आपके लिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। और हमारा जो चैनल है गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर, अधिक से अधिक जुड़ने के लिए हमें उसे सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, जैसा कि आप सबको पता है। धन्यवाद, राम राम।